नमस्कार साथियों। आज चर्चा करेंगे बॉलीवुड में चलने वाले एक गर्मा गर्म मुद्दे के बारे में, जो कि नशाखोरी और नेपोटिज्म का मामला है। नेपोटिज्म जब से सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपना आत्महत्या, कथित रूप से आत्महत्या या कुछ लोग कह रहे हैं वो मौत है, वो हुआ है, तब से भारत में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें नेपोटिज्म की बातें बहुत तेज़ी से उठने लगी हैं। एक तरफ कंगना रनौत खड़ी हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा खेमा खड़ा हुआ है जो नेपोटिज्म को प्रमोट करता है या नेपोटिज्म बना रहे इस बात की वकालत करता है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंगना रनौत की तरफ से वो मानते हैं कि जो बाहरी लोग आते हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं, जो बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं या अदर स्टेट से आ रहे हैं, यदि उनके पास क्षमता है, काबिलियत है, टैलेंट है, हुनर है, तो उनको भी अपने स्किल को प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक लोकतांत्रिक देश में, एक किसी भी इंडस्ट्री में हर जगह एक थोड़ा सा लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। बॉलीवुड हो सकता है कि उसमें कुछ लोग अपना निजी निवेश करते हैं, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि हमें पता चलता है कि कोई भी अगर बड़ी मूवी आती है तो उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर भोजपुरी कोई मूवी आती है तो उसमें 3 से 4 करोड़, 5 करोड़, इतने तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो बड़ी फिल्में होती हैं। और जो टॉलीवुड, जो दक्षिण भारत की मूवी हैं, उसमें भी जैसे एक बाहुबली करके मूवी आया था, उसमें माना जा रहा था कि मतलब ज़्यादा करोड़ में उसमें खर्चा किया गया था और वो अच्छे तरीके से कमाए भी। तो इसमें क्षमा शर्मा एक साहित्यकार हैं, उन्होंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा है। उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखा है जिसके बारे में शायद सहमत नहीं हुआ जा सकता। वो ये कि पहले उसको पढ़ के हम बता देते हैं। क्षमा शर्मा जी ने दैनिक जागरण में लिखा है कि यदि कोई फिल्म बना रहा है और अपने करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो यह उसकी रुचि का मामला माना जाना चाहिए कि वह किसे अपनी फिल्म में काम दे और किसे ना दे। तो ये शायद ये लाइन अच्छी नहीं मानी जा सकती कि अगर कोई अपना निजी निवेश कर रहा है तो वो उसकी अपनी इच्छा है कि वो किसी को काम दे या ना दे। ये एक तरीके से सही माना जा सकता है। लेकिन भारत देश में देखा जाए, अगर कोई मूवी, कोई डायरेक्टर या कोई भी इन्वेस्टर अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है मूवी में, तो वो भारत की जनता से, पूरी भारत की जनता उसको देखती है। वो कम से कम उससे अगर 400 करोड़ रुपए भी कमा रहा है तो भारत की जनता उसमें अपना पैसा दे रही है। तो इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो निजी निवेश भले हो, लेकिन वो भारत की जनता से पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे टैलेंट को भी आगे प्रमोट किया जाए जो कि उसके लिए वाजिब है। जैसे अभी अनन्या पांडे से एक प्रश्न पूछा गया था कि आप बचपन में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो वो कही कि नहीं, बचपन में अपना उनके पिताजी बॉलीवुड में काम करते थे, चंकी पांडे जी, तो उनको बचपन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, इस प्रकार की जो अन्य एक्टर या एक्ट्रेस हैं, उनको हो सकता है कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई हैं, तो उनके टैलेंट का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें छोटे, या कहें कि जो बाहरी लोग होते हैं, उनको अपनी पार्टियों में भी बुलाने से परहेज किया जाता है। जैसे कि एक टीवी शो हो रहा था, क्या हो रहा था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसमें शाहरुख खान साहब और कोई एक और एक्टर थे, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाया, फिर उनसे कहने लगे, मजाक करने लगे कि आपका नाम बड़ा लंबा है, तो डांस करके दिखा। मतलब सुशांत जी का अपमान कर रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे। वो चीज़ शायद सुशांत जी को भी अच्छी नहीं लगी, जबकि वो शाहरुख खान को अपना बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन वही शाहरुख खान उनको अब एक बड़े स्टेज पर उनका मजाक उड़ाए, जो कि अच्छा नहीं माना जा सकता है। यानी कि इसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है कि कोई ऐसा बंदा जो बाहर से आया है, तो उसको किसी तरीके से नीचा दिखाना, बड़ी पार्टियों में ना बुलाना, उसको किसी प्रकार का पुरस्कार ना देना, अवार्ड वगैरह ना देना, या उसको नीचा दिखाना, उसका अपमान करना, ऐसी बातें देखी जाती हैं। एक बड़े शो में भी ऐसा देखे थे, शायद फिल्म फेयर था, ऐसे कुछ अवार्ड शो था। उसमें सलमान खान, अरिजीत सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको स्टेज पर बुलाए कोई अवार्ड देने के लिए। लेकिन उनका पूरे स्टेज पर सभी हज़ारों लोगों के सामने उनको बहुत तेज़ी से डांटा, कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो सलमान खान साहब का इस प्रकार का बर्ताव बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दुनिया जानती है कि वो एक बार दारू शराब पी करके
गरीबों के ऊपर चढ़ा दिए थे, 4 से 10 गरीब उसमें मर गए थे दब करके। और बक वाला जो केस आया था काले हिरण वाला, उसमें भी राजस्थान के एक न्यायालय में उनका केस काफ़ी लंबा चला था, लेकिन पैसे वाले होने के कारण शायद उनको न्याय या कहें कि अन्याय रूप में न्याय, लेकिन इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है कि न्यायालय का फैसला जो आया है उसको सही माना जाना चाहिए, शिरों पर रखना चाहिए। लेकिन उनकी जिस प्रकार से करतूत होती है, जो दूसरे एक्टर को बदनाम करते हैं, डांटते फटकारते हैं, उनको आंख दिखाते हैं, ये पूरी तरीके से गुंडा राज हम कह सकते हैं बॉलीवुड में। अभी नशाखोरी वाला भी मामला उठ रहा है बॉलीवुड में। ऐसा भी जैसे रवि किशन साहब हैं, वो कह रहे थे कि जब एक्टर कोई अपनी कोई एक्टिंग करता है, अदाकारी करता है, तो उसमें थोड़ी सी नशा उनकी आंखों में होना चाहिए, यानी कुछ कुछ विशेष प्रकार का नशा। जैसे कि संजय दत्त के मामले में देखा गया था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में रहा करते थे अपनी जवानी में। अभी तो हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपने जवानी में वो भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे, नशा के शिकार हो गए थे। यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नशाखोरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, युवती हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं, देश भर से, कोने भर से, देश के हर कोने से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं। अगर उनके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट या उनके नशाखोरी के लत लगाया जाएगा या उनका अपमान किया जाएगा, तो ये पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार है। और एक बड़े एक्टर, एक शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, इस प्रकार के जो डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, अगर ये किसी का अपमान करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। एक बार करण जौहर साहब कोई शो भी करते थे, कॉफ़ी करके कुछ उनका शो था, तो उसमें कंगना रनौत जी आई थी। उनसे वो कोई प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने कंगना जी ने जवाब दिया था कि आप जो है बहुत बड़े एक प्रकार से नेपोटिज्म के प्रणेता हैं, ऐसा कुछ उनका भाषा था। तो वो साफ साफ उनके सामने बोल दी थी। तो अगली बार कोई कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें कंगना रनौत से उनकी बेइज्जती किए करण जौहर उनसे मजाक में पूछें कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं। यानी कि अगर कोई बात सही बोल रहा है तो उसका अपमान भी सामने या पीठ पीछे भी किया जा सकता है, ऐसा भी देखा जाता है। नेपोटिज्म लगभग हर क्षेत्र में देखा जाता है, चाहे नेता हों, कोई भी बड़े नेता हों, अक्सर उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जो है वो नेतागिरी ही करते हैं। और चाहे न्यायालय के क्षेत्र में देखें, कोर्ट में देखें, तो उसमें भी ऐसा कोलेजियम प्रणाली या जो NJAC है उसके माध्यम से जजों का चुनाव किया जाए, तो इसके लिए भी देखा जाता है नेपोटिज्म। न्यायालय में भी कुछ हद तक जो कानून के जानकार हैं वो मानते हैं कि नेपोटिज्म इसमें भी होता है, भाई भतीजावाद, कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें आगे प्रमोट करने के लिए न्यायाधीश के पद पर। तो इस प्रकार से ये जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ को, ऐसे टैलेंट को दबाने का प्रयास करते हैं जो कि वहाँ पर जाने के काबिल हैं। और इस प्रकार का यदि कोई काम करता है तो उसको भारत की जनता आराम से देखती है, समझती है और उसको बॉयकॉट करने का प्रयास करती है। जैसे कि अभी एक कोई आंटी जी हैं, उनका कोई मूवी आया था सड़क 2 करके, क्या नाम है उनका, महेश भट्ट की बेटी जो हैं, महेश भट्ट की बेटी, उनका कोई सड़क 2 करके पिक्चर आया था, तो उस पर मिलियन से ज़्यादा उस पर डिसलाइक्स आए थे। तो ऐसे भारत की जनता जो है अगर कोई गलत काम करता है या जो मूल भावना है, भारत की जो मूल भावना है लोगों के सम्मान, लोगों के टैलेंट को सम्मान देने की, उसका अगर कोई दरकिनार करता है तो उसका अच्छे से जवाब भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इससे संबंधित आपके जो सुझाव हों उसको कृपया करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।